हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जीत सलाल, स्पोर्ट्स साइंस और न्यूट्रिशन एडवाइज़र फ्रॉम फिटनेस ऑस्ट्रेलिया। और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं वो है फेक सप्लीमेंट्स और उनको आइडेंटिफाई करने के कुछ सिंपल टिप्स। ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत बेनिफिट करेगा और उन लोगों का बहुत नुकसान जो इन फेक सप्लीमेंट्स का धंधा करते हैं। 80% लोगों को जिम में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, इसलिए नहीं कि वो सही डाइट नहीं ले रहे हैं, सही एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बट इसलिए क्योंकि वो फेक सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जिस न्यूट्रिएंट की वजह से वो सप्लीमेंट खरीद रहे हैं वो उसके अंदर है ही नहीं, या फिर शायद बहुत कम मात्रा में है। तो बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियरली बता दूं कि सप्लीमेंट्स में कोई तिलिस्मी ताकत या कोई मैजिकल पावर्स नहीं होती हैं कि उन्हें खाते ही आप मस्कुलर हो जाएंगे या आपका फैट लॉस हो जाएगा या आपके सिक्स पैक्स बन जाएंगे। सप्लीमेंट्स आर जस्ट एड ऑन्स। वो आपको एक एक्स्ट्रा एज देने के लिए होते हैं जब आप वर्कआउट करते हैं। जब तक आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और रेस्ट नहीं है आपके वर्कआउट प्रोग्राम में, चाहे वो मसल गेन का है चाहे वो फैट लॉस का है, सप्लीमेंट्स काम नहीं करेंगे। इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। ध्यान रखिए इस बात का। अगर सप्लीमेंट ऐसे काम करते होते तो हर बिग शॉट बंदा आज मस्कुलर होता, एब्स लेके घूम रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक और कैरेक्टर ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बंदा पैसों से नहीं खरीद सकता है, जिसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है, डेडिकेशन चाहिए, जिसके लिए फोकस चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि बॉडी बनाने के लिए 40% एक्सरसाइज और 60% डाइट या 50% एक्सरसाइज या 50% डाइट होनी चाहिए, वट एवर द रेशियोज आर। मैं ये कहता हूँ कि बॉडी बनाने के लिए, एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए 100% एक्सरसाइज और 100% डाइट चाहिए होती है। इंडिया में फेक सप्लीमेंट्स का ट्रेंड शुरू हो गया है। करीबन 60 से 70% जो इंडिया में जो सप्लीमेंट है वो फेक है, वो ग्रे मार्केट से आ रहा है। तो इतने बड़े परसेंटेज में फेक सप्लीमेंट के होने की वजह से जो कंज्यूमर्स हैं वो आसानी से चीट हो जाते हैं। फेक सप्लीमेंट्स का मार्केट इतना डेवलप इसीलिए हो गया है क्योंकि करीब 15-20 सालों में सप्लीमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है, सप्लीमेंट्स की जो डिमांड है वो काफ़ी बड़ी है। क्योंकि जो हमारी नई जनरेशन है इसमें सप्लीमेंट्स की अवेयरनेस काफ़ी बड़ी है। इसमें जो वेस्ट का जो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस कल्चर है इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस है, और विच इज़ अ गुड थिंग। तो इस सप्लीमेंट की डिमांड को देखते हुए इंडिया का जो ग्रे मार्केट है ये इन सप्लीमेंट्स की फेक कॉपीज़ बनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा दिवाली के टाइम पे कहते हैं कि खोए की मिलावट हो गई, खोए की मिलावट हो गई। तो वही वाली बात है, लोग खोए की मिलावट इसलिए करते हैं कि ताकि वो उस टाइम पे खोए की डिमांड ज़्यादा है और वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें मिलावट करके। इसी तरह से लोग सप्लीमेंट की फेक कॉपीज़ बना रहे हैं ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। बस फ़र्क इतना है इसमें कि ये पैकेज्ड आइटम्स होते हैं। इसी वजह से इन सप्लीमेंट्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है विदाउट एनी एक्सपीरियंस और नॉलेज। क्योंकि ये जो फेक सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं ये पैकेजिंग, अवेलेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ध्यान देती हैं। जिस तरह की शोरूम्स और दुकानों में ये अवेलेबल होते हैं वो काफ़ी हाई क्लास होती हैं, यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर्स में तक इनकी पहुँच है। तो आप वहाँ ऐसी जगह पे जाके आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये सप्लीमेंट नकली है या ये फेक सप्लीमेंट है या ये जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं है। तो ये फेक सप्लीमेंट बनाने वाले लोग ये काम क्यों कर रहे हैं? इन सप्लीमेंट्स में मार्जिन बहुत ज़्यादा है क्योंकि इन फेक सप्लीमेंट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है। अगर आप कोई अमेरिकन ब्रांड, जेन्युइन अमेरिकन ब्रांड इंडिया की मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो आपको 6 से 7 हज़ार के बीच में मिलेगा। वहीं अगर आप इसकी फेक कॉपी को इंडिया की मार्केट में ख़रीदेंगे जो ग्रे मार्केट से सप्लीमेंट आया है, वो फेक सप्लीमेंट आप 1500, 1000 या 500 रुपये कम में अवेलेबल होगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल योर कनेक्शंस आर। लेकिन असली बात ये है कि ये जो फेक सप्लीमेंट है इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 1000 रुपये से भी कम है। तो ये नकली सप्लीमेंट्स बनाने वाली कंपनियां, ये नकली सप्लीमेंट्स बनाने वाले लोग आपको कैसे चीट कर रहे हैं? अगर आप कोई फेक प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, उसमें लिखा होता है कि आपको एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा है, शायद 10-15 ग्राम भी ना हो उसमें, क्योंकि उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बैड सोर्स ऑफ प्रोटीन, चीप स्टेरॉइड्स, सोया पाउडर, इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स को मिला के वो प्रोटीन बनाया गया है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। तो जो ये सोर्स कंपनीज हैं इन फेक सप्लीमेंट्स को बनाने वाली, ये जब इन सप्लीमेंट्स को अपने आगे बढ़ाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती हैं, तो वो कुछ मार्जिन चार्ज करती हैं। फिर जो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स उस माल को आगे बढ़ाते हैं, डीलर्स या रिटेलर्स को देते हैं, तो वो अपना मार्जिन चार्ज करते हैं। फिर जब वो रिटेलर्स और डीलर्स जब कंज्यूमर्स को बेचते हैं तो वो अपना मार्जिन चार्ज करते हैं। फिर भी ये सप्लीमेंट इतना सस्ता पड़ता है। तब भी इसमें कुछ मिडिल मैन जैसे आपके जिम इंस्ट्रक्टर्स, आपके कोच
या सो कॉल्ड बॉडी बिल्डर्स आपके जिम में आपको ये सप्लीमेंट कम दाम में दिलाने की प्रॉमिस करते हैं, उनका कट भी इसमें बन जाता है। तो सोचिए कि ये सप्लीमेंट कितने चीप होते हैं और इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी कम होगी कि इतने लोग इसमें बेनिफिट कमा रहे हैं, फिर भी आपको ये सप्लीमेंट सस्ता मिल रहा है। तो देखिए आप लोगों को ये कैसे चीट कर रहे हैं, वो प्रोटीन, वो न्यूट्रिएंट आपको ना देके जो आप डिजर्व करते हैं, जिसके लिए आप पे कर रहे हैं, वो आपको ना देके, दूसरा आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फेक सप्लीमेंट लेने से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे डाइजेशन, नोजिया, सर दर्द, स्किन इश्यूज, फेंट, लोग बेहोश हो जाते हैं, उल्टियाँ करते हैं वर्कआउट करते हुए। तो ये इन सप्लीमेंट्स को यूज करने के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं। प्लस आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं। आप 100% एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको सिर्फ 25% ही न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशंस होंगी, आपकी रिकवरी जल्दी नहीं होगी, आपके मसल ग्रोथ नहीं होगी, आप और कमज़ोर हो जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने लगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगे, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स में चीप स्टीरॉइड्स मिले हुए हैं जो इंडिया की मार्केट में बहुत ही चीपली अवेलेबल है। अब बात करते हैं हम रेट्स ऑफ सप्लीमेंट्स। इन फेक सप्लीमेंट्स के जो रेट्स होते हैं वो आपके जेन्युइन सप्लीमेंट से 1500 या 1500 रुपये कम में अवेलेबल होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसमें यूज़र को लगता है कि मेरे 1500 रुपये बच रहे हैं, इसमें मुझे 10 या 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, जो बिल्कुल नहीं है। एक जेन्युइन सप्लीमेंट अमेरिकन प्रोडक्ट के जो रेट्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं एक्सचेंज रेट्स पे, कि उस वक्त डॉलर का क्या रेट चल रहा है, रुपए की डॉलर में क्या वैल्यू है। इस पे डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट के, उस सप्लीमेंट के रेट क्या होंगे इंडिया में। साल में अगर उस सप्लीमेंट के रेट ऊपर नीचे हो गए हैं तो वो एक्सचेंज रेट्स पे डिपेंड करता है। ये चीज़ उस पर डिपेंड नहीं करती है कि अमेरिका में वहाँ स्कीम चली है या कोई डील्स चल रही हैं, वो आपको कोई डिस्काउंट ऑफर चल रहा है इसलिए आपको सप्लीमेंट सस्ते पड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इनका पता कैसे लगाते हैं कि ये सप्लीमेंट फेक है। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मार्केट में जो पॉपुलर सप्लीमेंट होगा उसकी फेक कॉपी सबसे ज़्यादा होंगी। तो जो ओवरऑल मार्केट में जो पॉपुलर सप्लीमेंट्स हैं लाइक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, डायमेटाइज, तो इनकी जो फेक कॉपीज़ हैं वो इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो आप कभी भी इस तरह के पॉपुलर सप्लीमेंट्स खरीदने से पहले अलर्ट रहें, बिल्कुल अपनी तैयारी, अपनी रिसर्च करके रखें। दूसरी बात, डिस्ट्रीब्यूटर का लोगो। किसी भी अमेरिकन ब्रांड को इंडिया में लाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, लाइसेंस्ड इंपोर्टर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जिनका होलोग्राम स्टिकर उस सप्लीमेंट के कंटेनर में लगा होता है, जो ये प्रूव करता है कि ये सप्लीमेंट जेन्युइन है। तो उस लोगों में इंपोर्ट डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट होती है। तो जब भी आप सप्लीमेंट लें तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि वो जो लोगो है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, वो टेम्पर्ड ना हो। हर अमेरिकन ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग अलग हो सकते हैं इंडिया में। डिस्ट्रीब्यूटर की इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए आप अपने ब्रांड, जिस ब्रांड को आप खरीदना चाहते हैं, जिस ब्रांड का सप्लीमेंट आप लेना चाहते हैं, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसकी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, जो इजीली अवेलेबल होती है हर ब्रांड की वेबसाइट में। तीसरी बात, हर कंटेनर के नेक में या बॉटम में या बेस में मैन्युफैक्चरिंग डेट, लॉट नंबर और एक्सपायरी डेट लिखी होती है, जो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लोगो के साथ मैच करके देख सकते हैं, और इस बात से भी आपके सप्लीमेंट के जेन्युइन होने का पता चलता है। चौथी बात, वैसे तो फेक सप्लीमेंट्स बनाने वाली कंपनियां पैकेजिंग और लेबलिंग पे काफ़ी ध्यान देती हैं, लेकिन वो उस क्वालिटी की नहीं होती है वो पैकेजिंग और लेबलिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने सप्लीमेंट के लोगो को चेक करेंगे या अपने सप्लीमेंट की लेबलिंग चेक करेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग अपने ओरिजिनल सप्लीमेंट के ऑनलाइन पिक्चर्स से कि ये सप्लीमेंट ओरिजिनल है कि नहीं। तो ये फेक सप्लीमेंट्स बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स काफ़ी करती हैं। जब आप अपने सप्लीमेंट को खरीदें, जो सप्लीमेंट के पीछे जो न्यूट्रिशन चार्ट बना होता है, अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करेंगे, उनकी स्पेलिंग को चेक करेंगे, तो आप इस चीज़ से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये सप्लीमेंट जेन्युइन है या फेक है। पांचवी बात, प्रोटेक्शन सील। हर सप्लीमेंट की एक प्रोटेक्शन सील होती है जो डब्बे के ऊपर लगी होती है। आप अपने सप्लीमेंट को, जो आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं, उसकी वेबसाइट में जाके उसके करंट सील चेक कर सकते हैं कि उसकी करंट सील इस वक्त क्या है, जिसकी सील को आप कंपेयर कर सकते हैं जब आप सप्लीमेंट लेने जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को इंडिया में। उस सील की क्वालिटी को भी आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये सप्लीमेंट जेन्युइन है या फेक। छठी बात, जब आप किसी भी सप्लीमेंट को लेते हैं और उसकी आउटर सील को चेक करने के बाद जब आप उसको खोलते हैं तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स में एक इनर सील होती है, तो आप अपनी इनर सील को चेक कर सकते हैं अपने सप्लीमेंट के वेबसाइट पे जाके कि उस प्रोडक्ट में वो अपनी इनर सील कैसी दे रहे हैं।
कुछ ब्रांड्स, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इनर सील नहीं देती हैं, जैसे ऑन के वे आइसोलेट प्रोटीन्स हैं, उसमें इनर सील नहीं होती है। तो अगर कोई आपको ऑन का सप्लीमेंट वे प्रोटीन आपको इनर सील के साथ दे रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि क्या माजरा है, ठीक है। सातवीं बात, उस सप्लीमेंट के कंटेनर में एक बारकोड होता है जो आप अपने मोबाइल में बारकोड ऐप को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि ये सप्लीमेंट जेन्युइन है कि नहीं। उसको मैच कर सकते हैं अपनी ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। आठवीं चीज़ है मिक्सिबिलिटी और टेस्ट। मिक्सिबिलिटी और टेस्ट वही लोग पता कर सकते हैं जिनको सप्लीमेंट लेने का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने सप्लीमेंट्स को यूज़ किया है। जब आप इन फेक सप्लीमेंट्स को यूज़ करेंगे तो इनकी मिक्सिंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। जो थिकनेस आपको ओरिजिनल सप्लीमेंट में मिलती है, जो टेस्ट आपको ओरिजिनल सप्लीमेंट में मिलता है, वो इन फेक सप्लीमेंट्स में नहीं होता है। अगर आप फेक सप्लीमेंट का 2 स्कूप भी यूज़ करेंगे तो उसकी थिकनेस उतनी नहीं होगी, वो बहुत पतला होता है, उसमें क्लॉट्स बनेंगे। लेकिन ओरिजिनल सप्लीमेंट का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अगर उसमें कहा गया है कि इट्स अ चॉकलेट फ्लेवर, तो वो चॉकलेट फ्लेवर उसका बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन चॉकलेट फ्लेवर होगा उसका। ये तो बात थी कि हम इन सप्लीमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे लड़ें हम इन मॉडर्न महिषासुरों से और कैसे बचाएं अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को। पहली चीज़, जब आप इस सप्लीमेंट को खरीदने जब आप जाएंगे तो सबसे पहले तो आप प्रिंटेड बिल मांगे, जिसमें उस डीलर का, उस शॉप का टैक्स फाइल नंबर होता है। उस बिल की एक कॉपी उसके सिस्टम में रिकॉर्ड होती है और दूसरी कॉपी हमें मिलती है। तो प्रिंटेड बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप सप्लीमेंट खरीदने जाएं। ध्यान रखिए, आप लाला की दुकान में राशन खरीदने नहीं जा रहे हैं कि पर्ची में लिख दिया जी हो गया काम, सप्लीमेंट लेने जा रहे हैं। दूसरी बात, जेन्युइन डीलर या जेन्युइन शॉप से ही अपने सप्लीमेंट को खरीदें जहाँ पे आपको ट्रस्ट है। जैसे बहुत सारे अमेरिकन ब्रांड्स, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, BSN, मसल टेक, डायमेटाइज, इनका जो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑफिशियल इंपोर्टर है इंडिया में, वो है न्यू लाइफ न्यूट्रिशन, जिनके खुद के स्टोर्स भी हैं हर बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, बेंगलोर। तो आप इस तरह के जेन्युइन स्टोर से अपने सप्लीमेंट्स को खरीद सकते हैं, जहाँ पे आपको सप्लीमेंट के जेन्युइन होने की गारंटी 100% होती है। उसमें इंपोर्टर का लोगो होगा, आपको प्रिंटेड बिल दिया जाएगा। अगर कोई डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं या कोई स्कीम्स चल रही हैं तो वो आपको ज़रूर दी जाएगी। मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ ये, क्योंकि मैंने खुद इंडिया में न्यू लाइफ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं, जिनको मैंने यहाँ पे लाके वो सेम सप्लीमेंट से कंपेयर किया है। ये जो सप्लीमेंट आप पीछे देख रहे हैं, ये भी इंडिया का ही प्रोडक्ट है। सिर्फ न्यू लाइफ न्यूट्रिशन ही एक मात्र डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है इंडिया में, हर ब्रांड के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया में। जैसे अल्टीमेट न्यूट्रिशन, एरेना एम्प्लेक्स, ग्लोबल एम्प्लेक्स, बहुत सारे हैं। लेकिन आपको ये चेक करना है कि जो प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं, जिस ब्रांड का, उस ब्रांड का इंडिया में ऑफिशियल लाइसेंस्ड डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, जो आप सिंपली अपने ब्रांड की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत है गाइस, दिन भर आप फ़ोन में लगे रहते हैं, बस एक बार चेक करना है कि आपको कौन सा सप्लीमेंट कहाँ से लेना है। डू नॉट बाय सप्लीमेंट्स फ्रॉम योर कोचेज और इंस्ट्रक्टर्स। अपने कोच और इंस्ट्रक्टर से सप्लीमेंट ना खरीदें, या जिम में कोई आपका सो कॉल्ड बॉडी बिल्डर है या काम करने वाला कोई लड़का है, उनसे सप्लीमेंट ना खरीदें, अनलेस कि आप उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उन पर। अगर आप उनसे सप्लीमेंट खरीद भी रहे हैं तो उनसे पक्का बिल और प्रिंटेड बिल मांगें, चेक करें वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। अब जब आप किसी डीलर के पास जाते हैं और वो आपसे ये कहता है कि सप्लीमेंट में डिस्ट्रीब्यूटर का लोगो लगाने से या प्रिंटेड बिल देने से सप्लीमेंट महंगा हो जाता है, हम नहीं चाहते हैं कि हम आपको महंगा सप्लीमेंट दें, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अब आप खुद सोचिए कि जो अमेरिकन प्रोडक्ट, जो अमेरिकन ब्रांड हमारे कंट्री में नहीं मिलता है, उसको बाहर से इम्पोर्ट किया जा रहा है बेचने के मकसद से। तो विदाउट एनी ऑथराइजेशन, विदाउट एनी लाइसेंस्ड डिस्ट्रीब्यूटर, इंपोर्टर, आप वो प्रोडक्ट इंडिया में कैसे इंपोर्ट करा रहे हैं? बिना ऑथराइजेशन के, बिना ऑफिशियल, बिना लाइसेंस्ड डिस्ट्रीब्यूटर के, इंपोर्टर के किसी भी प्रोडक्ट को इतनी मात्रा में अपनी कंट्री में लाना इलीगल है। तो किसी भी इलीगल चीज़ को ख़रीदने के बाद आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो चीज़ जेन्युइन होगी, वो अच्छा प्रोडक्ट होगा, और वो भी आपको अपनी बॉडी के अंदर लेना है? बताओ। हाँ, 1 डब्बे, 2 डब्बे या 3 डब्बे आप ला सकते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन बेचने के मोटिव से इतनी मात्रा में आप कैसे ला सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। ये झूठी बात होती है कि हम बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं बिना इंपोर्टर के। असली में वो प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बन रहे हैं, कोई बाहर से नहीं मंगा रहा है, उनको ला ही नहीं सकते। याद रखिए, अगर आप नकली कपड़े भी पहनेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आप नकली सप्लीमेंट लेंगे तो नहीं चलेगा भाई।
ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं बनेगी बॉडी। आई होप कि आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन से काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे मैसेज या कमेंट करने से बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें। मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए बैठा हूँ यार। और शेयर करो यार मेरे वीडियोस। क्या ये, जब तक आप मेरे वीडियोस को शेयर नहीं करोगे तो लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी कैसे? जो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, जो लोग अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी? याद रखिए, नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को बचा सकते हैं ऐसे लोगों से जो हमें चीट कर रहे हैं। तो शेयर माय वीडियोस, अपने दोस्तों तक, अपने फैमिलीज तक ये पहुंचाएं ये बात। मैं सिर्फ इंडिविजुअली किसी को बॉडी बनाने के लिए हेल्प नहीं कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। मैं फैमिलीज़ को हेल्प करना चाहता हूँ, मैं जो फिट होना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ को हेल्दी बनाना चाहते हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर, जीत सलाल, साइन ऑफ।